नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं आपकी पुकार लाइव न्यूज़। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है जनाब मौलाना महमूदुल हसन साहब, जो कि क्षेत्र संख्या 18 जिला अररिया से जिला परिषद के प्रत्याशी है। वो इस वक्त हमारे स्टूडियो में हैं। कुछ सवालात उनसे हम करना चाहेंगे। सबसे पहले तो स्वागत करते हैं सर आपका हमारे चैनल पर। जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमको अपने न्यूज़ चैनल में बुलाया। इलाके के हालात के सिलसिले में कुछ सवाल और जवाब आप हमसे करेंगे और इंशाअल्लाह मैं ज़रूर माकूल जवाब आपको देने का काम करूँगा इंशाअल्लाह। जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि आज के दौर में जो है उलमा जो है सियासत में बहुत सारे उलमा आए हैं, उभर कर आ रहे हैं और आप भी आए हैं। तो आप इस लाइन में यानी सियासत के लाइन में कितने सालों से हैं? देखिए, तकरीबन 10 साल से मैं सियासी लाइन में काम कर रहा हूँ। हकीकत यह है कि उलमा का काम होना चाहिए मस्जिद मदरसा वगैरह संभालें, लेकिन समाज के हालात को जब हमने देखा कि जब हमारे उलमा बिरादरी ने इस काम को छोड़ दिया, सियासी मैदान से अपने आप को दूर बनाया, तो समाज में मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम पैदा हो गए। इस वक्त अगर उलमा बिरादरी मैदान सियासत में नहीं आएंगे, सियासी मैदान में आगे काम नहीं करेंगे, तो ये जो जराइम हैं, ये जो परेशानियां हैं समाज की बढ़ती ही चली जाएंगी। इसलिए कि कौम ने, लोगों ने जहाँ जहाँ उलमा पर विश्वास किया है वो सारी हमारी चीज़ें मौजूद हैं। जैसे कि कौम ने विश्वास किया था इस देश के जंग आज़ादी में उलमा पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ने अपनी गर्दनें कटाकर इस देश को बचाया। और मुस्लिम समाज में उलमा पर विश्वास किया तो इनकी मस्जिदें बची हुई हैं, इनके मदरसे बचे हुए हैं और सारी चीज़ें इनकी बची हुई हैं। अगर सियासी मैदान की गंदगी को साफ़ करना है तो ज़रूरत इस बात की है कि हम उलमा इकराम पर भरोसा करें कौम। और उलमा इकराम से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप मैदान सियासत में आइए। आपकी कौम प्यासी है, पानी पिलाने के लिए आप तैयार रहिए। इंशाअल्लाह कौम आपका स्वागत करेगी इंशाअल्लाह। जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। लेकिन दूसरा सवाल ये है आपसे कि जिस तरह से आप माहौल देख रहे होंगे यहाँ का, तो यहाँ का माहौल को देखकर आप इस माहौल को किस नज़रिया से देखते हैं? यहाँ कैसा लग रहा है, फील हो रहा है? बहुत अच्छा माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग आज अंधेरे में हैं, एक चिराग की तलाश में हैं और मैं समझता हूँ कि वो चिराग हमारे समाज के अंदर उलमा बिरादरी ही हो सकता है और इससे बेहतर चिराग कोई और नहीं हो सकता है। क्योंकि आज हालात इतने बुरे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की बुराई हमारे समाज में है। जैसे आप ले लीजिए, कोरेक्स है, नशाखोरी है, शराब है, जबकि गवर्नमेंट ने इसको बंद किया हुआ है, लेकिन कुछ प्रतिनिधि और कुछ जिम्मेदारों की वजह से ये ख़त्म नहीं हो पा रहा है। तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह अगर उलमा बिरादरी पर विश्वास करेंगे तो उलमा बिरादरी हालात को बेहतर इंशाअल्लाह सुधार सकेंगे। जी जी, जिस तरह से मतलब पहले भी कई बार जो है यहाँ पर बहुत सारे उलमा सियासत में आए थे, लेकिन आप जो इस तरह से अपना कदम लेकर फिर से आप आए हैं, जिला परिषद प्रत्याशी हैं, तो आपको अभी जब आप अपना क्षेत्र भी घूमे होंगे तो कैसा लग रहा है? क्षेत्र में आपको जो है जनता किस तरह से चाहती है? अल्लाह का शुक्र है, जनता की मोहब्बतें हमें मिल रही हैं। जहाँ जहाँ भी जा रहा हूँ, जिस इलाके में जा रहा हूँ, लोग मोहब्बत और प्यार दे रहे हैं। मैं क्षेत्र संख्या 18 की जनता का दिल की गहराई से मुबारकबादी पेश करता हूँ। जो सम्मान, जो प्यार अल्हम्दुलिल्लाह हमको मिला है, मैं नहीं समझता हूँ कि इतने प्यार किसी और कैंडिडेट को मिला होगा। बहुत अच्छा है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि इस बार क्षेत्र संख्या 18 की जनता एक आलिम दीन को और एक ऐसे आदमी को जिसका सियासी बैकग्राउंड कुछ नहीं है, आम आदमी से ये उठकर आया है, लेकिन जनता की इतनी मोहब्बत इनको मिली हुई है कि लगता है कि ये पुराने ज़माने के सियासतदान या पुराने ज़माने के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जनता की मोहब्बत को सलाम करता हूँ। ये जनता के मोहब्बत और इनके जो सोच है, इससे पता चलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी हमको मिलने वाली है इंशाअल्लाह। सिर्फ इसलिए मिलेगी हमें कामयाबी बड़ी कि इसलिए कि हम जो सियासी बात कर रहे हैं या जनता के पास जा रहे हैं तो हम एक सच्चाई के पैगाम को लेके जा रहे हैं और जनता को पूरा भरोसा है हमारी ज़ात पर कि इंशाअल्लाह इस इलाके में एक सच्चा सियासतदान मौलाना महमूद की शक्ल में बन के आएगा इंशाअल्लाह। अच्छा सर, हम एक सवाल और करेंगे आपसे। जिस तरह से अभी आप तो इलेक्शन लगा है, लेकिन आप किसी पार्टी को ज्वाइन किए हुए हैं? जी हाँ, मैं तो MIM पार्टी असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत में अल्हम्दुलिल्लाह उस पार्टी को मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि मैंने हिंदुस्तान में देखा, पढ़ा और तजुर्बा भी हासिल उनको हुआ। ये मुख्तलिफ़ पार्टियाँ थीं, सारी पार्टी में लोग थे अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी हैं, मौजूद हैं, लेकिन मेरा दिल गवारा किया कि नहीं, मैं ओवैसी साहब का पार्टी का समर्थन करूँ, क्योंकि हमारे जितने मसाइल हैं, मुद्दे हैं, अभी तक ओवैसी साहब से बेहतर अंदाज में किसी ने आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, चाहे पार्लियामेंट में हो या ज़मीनी सतह पर हो या हमारे लोगों को जगाने का काम हो, दलित हो कि मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो। जैसा असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लोगों के लिए आवाज़ उठाने का काम किया, हमें तो नज़र नहीं आया है। हो सकता है आगे कोई और नज़र आए,
लेकिन इस वक्त जो हमारे जहन में बना हुआ है कि नुमाइंदगी जो बेहतर तरीके से कर रहे हैं कौम की, वो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत में मैंने MIM ज्वाइन किया और अभी तक मैं MIM में शामिल हूँ। आप अपने क्षेत्र का लगभग दौरा कर चुके हुए और जनता का भी बहुत सारा प्यार मिला होगा आपको, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जनता जिस तरह से समर्थन दे रही है, मान लीजिए अगर आप यहाँ से निकल भी जाते हैं तो आपका कार्य यहाँ के लिए क्या रहेगा सर, थोड़ा सा हमको बता दें। देखिए, हमने 2-3-4 चीज़ें रखा है, क्योंकि हमारे समाज के अंदर में बहू बेटी है, हमारे समाज के अंदर में हमारी बहनें हैं, खुसूसन डिलीवरी पेशेंट के वक्त में उस वक्त बहुत परेशानी होती है, बड़े तकलीफ़ों का सामना होता है। तकरीबन समाज के लोग बाहर रहते हैं, दिल्ली, पंजाब, मुंबई, उस वक्त में एम्बुलेंस का इंतज़ाम करना मुश्किल होता है। हमारे लीडर्स बहुत है समाज के अंदर में, हमारे बड़े बड़े जिम्मेदार लोग हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि इंशाअल्लाह हमारे ज़िला परिषद कामयाबी होने के बाद हम समाज के जिम्मेदारों से, रहबरों से मिलकर, लोकल लीडर को लेकर के इंशाअल्लाह अपने कौम के बहू बेटी के लिए इंशाअल्लाह एम्बुलेंस का इंतज़ाम करेंगे। साथ ही हर पंचायत के अंदर कम से कम जो है कि टेंट हाउस का इंतज़ाम होना चाहिए। ये मालदार जो लोग हैं वो तो अपने इंतजाम कर लेते हैं, जो गरीब लोग हैं उनके लिए अगर टेंट हाउस का इंतज़ाम कर देंगे, जो 10,000 रुपये बचेगा उनका, वो इंशाअल्लाह उनके लिए कपड़े खरीदने में, दीगर चीज़ों में इस्तेमाल हो जाएगा, फ़ायदा रहेगा। मरकी हर घर में है, अगर मरकी में 3,000 रुपये 4,000 रुपये टेंट में लगता है, अगर वो पैसा बच जाता है तो वो कफन दफन में, दीगर चीज़ों में इस्तेमाल होगा। हमने ये इरादा किया हुआ है कि इंशाअल्लाह हम कदम आगे बढ़ाएंगे और हर पंचायत के अंदर टेंट हाउस का इंतज़ाम करेंगे। तीसरी चीज़ में जो है कि इंशाअल्लाह एक बेहतर और माकूल स्कूल खोलने का इरादा हो रहा है कि इंशाअल्लाह एक प्राइवेट स्कूल जिसमें मामूली फ़ीस हो और बच्चे को आला से आला तालीम मिले, ये हमारा इरादा है। चौथी चीज़, अभी जो हमारे इलाके में ख़ास तौर से ज़मीन तो रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट 2 दिन में कर देते हैं, लेकिन वही ज़मीन का मोडिशन करने के लिए लोगों को साल भर चक्कर लगाना पड़ता है। पैसे देने के बावजूद, दौड़ने भागने के बावजूद लोगों का मोडिशन वक्त पर नहीं हो पाता है। हमने ये इरादा किया हुआ कि इंशाअल्लाह इस मुद्दे को अररिया में उठाने का काम करेंगे। सबसे पहले जो हमारे अररिया के ऑफिसर है, DM साहब हैं और दीगर लोग हैं, इनसे मिल करके इस मुद्दे को रखेंगे। अगर यहाँ नहीं सुनी जाएगी तो हम नीतीश कुमार साहब से अपने लोगों को लेकर मिलेंगे। वहाँ भी अगर नीतीश कुमार साहब भी इस मसले को हल नहीं करेंगे, फिर इंशाअल्लाह अपने 8 पंचायत के जिम्मेदारों को लेकर हम अररिया में धरना देने का काम करेंगे, ताकि लोगों का ये साल का चक्कर ख़त्म हो और महीना 1.5 महीना के अंदर मोडिशन ज़मीन का लोगों का हो जाए। ये हमारे मैनिफेस्टो में है और इसी पर हम काम करेंगे। बुनियादी चीज़ें हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। इंशाअल्लाह वक्त रहते हैं इंशाअल्लाह हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अब आखिर में अगर आप चाहेंगे तो अपने इस चैनल के माध्यम से, चैनल के स्तर से कुछ पैगाम अगर अपनी जनता को देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। मैं जनता को एक ही पैगाम दूंगा कि आप हिंदू हैं या मुसलमान, सिख है या ईसाई, आप आने वाले इलेक्शन में, चुनाव में वोट करेंगे। ये 5 साल आपके लिए बहुत कीमती वक्त है। आप ईमान को तराजू बनाइए वोट देने के लिए। रिश्तेदारी को, पड़ोसी को, बिरादरी को या इलाके को वोट देने के लिए मत बनाइए, जरिया मत बनाइए, तराजू मत बनाइए। जब ईमान की रोशनी से आप सोचेंगे तो इंशाअल्लाह आपके इलाके में ईमानदार सच्चे कायद आएंगे, और ईमानदार और सच्चे कायद जब आपके इलाके में आएंगे इंशाअल्लाह आपके इलाके से जहालत दूर होगा, और जब जहालत दूर होगा खुद ब खुद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके इलाके में तरक्की होगी, और जिस इलाके में तरक्की हो वहाँ से इंशाअल्लाह बुराइयों का खात्मा होगा। ये जो जितने मसाइल हैं हमारे इलाके में, जितने मसाइल हैं, मैं समझता हूँ तकरीबन उसमें गरीब होने की वजह से भी और जहालत की वजह से भी, इस 2 लड़ाई से अगर हम लोग लड़ेंगे, जहालत से और गरीबी से, तो खुद ब खुद हमारे इलाके के अंदर भी इंशाअल्लाह दिल्ली, मुंबई, पंजाब माहौल जरूरी है। शिक्षा के बगैर कोई समाज तरक्की नहीं कर सकता है। हमारे मुंबई है, दिल्ली है और इसी तरीके से हैदराबाद है। आप गौर करेंगे वहाँ के बच्चे पढ़े लिखे हैं। सुबह सुबह देखते हैं सारे माँ बाप अपने बच्चों को टिफ़िन बना के देते हैं और वो लोग सुबह सुबह स्कूल जाने का काम करते हैं। वो लोग मजदूरी करते हैं, कंपनियों में काम करते हैं, अपने बच्चों को तालीम से दूर नहीं रखते हैं। वो तालीम ज़रूर देते हैं, चाहे कितनी ही परेशानी हो, हर परेशानी हर दुख को झेलते हैं, लेकिन तालीम में किसी किस्म में कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। इंशाअल्लाह अगर हमें कामयाबी मिली तो अपने कौम को तालीम के सिलसिले में भी जगाने का काम करेंगे, और मैं अपने कौम पर पूरा भरोसा है, यकीन है यहाँ की जनता पर कि इंशाअल्लाह यहाँ की जनता सही फैसला इस बार लेगी इंशाअल्लाह। इस तरह के और से भी अपडेट देखने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। आप देख रहे थे आपकी लाइव।